जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल बीइंग। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2025 के बारे में, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 31 दिसंबर को प्रेजेंट की गई। ये रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो हमारी इकोनॉमी का आज और कल दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रिपेयर की जाती है और बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट की जाती है। इसका काम है इकोनॉमी का पूरा एनालिसिस करना, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट समझना। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में पास्ट ईयर का रिव्यू होता है, आने वाले साल की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को प्रेडिक्ट किया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6.3% से 6.8% दिया गया है। ये प्रोजेक्शन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हमारे डिकेडल एवरेज के आसपास है। सर्वे कहता है कि विकसित भारत गोल अचीव करने के लिए इंडिया को लगभग 8% की ग्रोथ को 1 या 2 डिकेड तक मेंटेन करना होगा। सर्वे के मुताबिक ओवरऑल इन्फ्लेशन 5.2% है, जबकि फुल प्राइस इन्फ्लेशन लगभग 8% है। लेकिन अगर हम टोमेटोज, ऑनियंस, पोटैटोज, पल्सेस और वेजिटेबल्स जैसे वोलेटाइल आइटम को एक्सक्लूड करेंगे तो इन्फ्लेशन ट्रेंड ज़्यादा बुझा हुआ है। एफडीआई इनफ्लोज में रिवाइवल देखा गया, जहां फिस्कल ईयर 25 के पहले 8 महीनों में ग्रोस एफडीआई इनफ्लोज $55.6 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल के सेम पीरियड से 17.9% ज़्यादा है। सर्वे में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईलाइट किया गया है, जिसमें नए ट्रेन्स, एयरपोर्ट और पोर्ट्स की एफिशिएंसी में सुधार शामिल है। पोर्ट टर्नअराउंड टाइम भी 48 घंटे से कम होकर 30 घंटे हो गए हैं। सर्वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस किया गया है और कहा गया है कि इंडियन स्टेट्स में बिजनेसेस के लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी मार्कअप रेट्स हैं, जो उन्हें वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले डिसएडवांटेज में डालेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट किया गया है। ग्लोबल ट्रेड में नए इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं, जो 2014-15 में $170 बिलियन थे और अब $1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, जो कॉमन मैन के बजट को अफेक्ट करता है। सर्वे में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, ताकि इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाया जा सके। भारत को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए की मटेरियल्स जैसे कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्शन अभी प्रोडिमेंटली एक ही देश में होता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल और इजी ब्रेकडाउन इकोनॉमिक सर्वे 2025 का। आपको क्या लगता है, क्या ये रिफॉर्म्स भारत की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आनंद कुमार, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम समझेंगे अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों को। तब तक के लिए धन्यवाद।